सो बेटा आपका ये ग्रिप हो गया, स्टांस हो गया, आप बैकलिफ्ट कीजिए। बैकलिफ्ट में ना आपका ये एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ओके ये जो जमीन होता है, ग्राउंड होता है, पिच होता है, इससे बिल्कुल पैरेलल रखना है, सीधा। ओके आपने स्कूल में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना? यस स्ट्रेट कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है ना? यस तो आपका बिल्कुल एल्बो सीधा होगा। तो आपका कंधा सामने आएगा, नीचे गिरेगा और एल्बो इसी तरीके से पीछे जाएगा। ठीक है बेटा? और आपने ये जो बैट पीछे से पूरा नहीं पकड़ना है, बस सिर्फ 2 फिंगर और थंब से, तभी आपका ये बैकलिफ्ट पूरा ऊपर जाएगा। ठीक है? कंधे लेवल तक। ओके, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आमीन अंसारी एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बैटिंग। और आज हम बात करेंगे बैकलिफ्ट पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट आप अपडेट रहें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले मैं बताऊंगा बैकलिफ्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो ग्रिप कर लिया आपने, स्टांस ले लिया, और जब आप बैकलिफ्ट करेंगे तो आपका इतना हाई बैकलिफ्ट है, आप एक बहुत अच्छा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका बैट का जो डाउन स्विंग है ये अच्छा है, एक अच्छे फ्लो में आ रहा है, एक अच्छे मोशन में आ रहा है, तो आप बहुत अच्छा जो है एक पावर जनरेट करेंगे। और जब आप बॉल को हिट करेंगे, जब आप अपना स्ट्रोक खेलेंगे इतने अच्छे बैकलिफ्ट से और एक अच्छे फ्लो से, एक अच्छे मोशन से, तो आपका जो स्ट्रोक है उसमें एलिवेशन भी आएगा और डिस्टेंस भी आएगा। आपने कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखा होगा, फ्लिक ऑफ द रिस्ट करते हैं और छक्का जाता है। और एग्जांपल दूंगा युवराज सिंह। ठीक है? तो वो बेसिकली होता क्या है, एक अच्छा बैकलिफ्ट है और उसके साथ साथ जो बैट का डाउन स्विंग है वो एक अच्छे फ्लो में आता है, और जब वो बॉल को हिट करता है तो एक अच्छा एलिवेशन और एक अच्छा डिस्टेंस बॉल को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में मैं बिगनर्स को बताऊंगा कैसे एक आइडियल बैकलिफ्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉपी बुक स्टाइल ऑफ क्रिकेट। बैकलिफ्ट सीखने के लिए आपके दोनों जो स्किल्स हैं, कैसे ग्रिप करना, हाउ टू ग्रिप द बैट एंड स्टांस, ये दोनों स्किल्स पे मास्टर करना होगा, तभी आप ये जो बैकलिफ्ट है ये आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका ग्रिप अच्छा है, बैट का फेस नहीं, तो आपका जो बैकलिफ्ट आएगा वो भी फुल फेस ऑफ द बैट आएगा। और अगर आपका अच्छा स्टैंस होगा तो आप अच्छे से मतलब सीधे बैट से खेल सकते हैं। ठीक है? तो अगर जिन व्यूअर से ये वीडियो नहीं देखा वो आई बटन पे देख सकते हैं, और नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को समझाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू बैकलिफ्ट, दूसरा फ्रॉम वेयर टू बैकलिफ्ट, एंड तीसरा व्हेन टू बैकलिफ्ट। मैं स्टार्ट करूँगा हाउ टू बैकलिफ्ट से। आपका ग्रिप हो गया, आपने स्टांस ले लिया, अब आप बैकलिफ्ट पे आएंगे। तो जब आप बैकलिफ्ट पे आएंगे तो आपको ध्यान रखना है आपका डोमिनेंट हैंड जो है, कंट्रोलिंग हैंड जो है, वो टॉप हैंड होगा, बॉटम हैंड नहीं, टॉप हैंड। आप जो भी ये बैकलिफ्ट का जो पूरा प्रोसेस है ये आपका टॉप हैंड करेगा, बॉटम हैंड सिर्फ सपोर्ट करेगा। इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं टॉप हैंड क्लियर कर लूँ। तो आप अपने टॉप हैंड से इस तरीके से कॉक करेंगे। मैं ग्लव्स उतार के दिखा देता हूँ आपको। और ये कुछ इस तरीके से जो आपका रिस्ट है कॉक करेगा ऊपर की तरफ। ओके? आपको ये सीधा रख के हाथ पीछे नहीं ले जाना है, वरना बैट इतना ही रहेगा। आपको इसे ऊपर करना है। जब आप इसे ऊपर करोगे तो आपका ये रिस्ट जो है कॉक होना ज़रूरी है। ये कॉक होगा तभी आपका बैट जो है प्रॉपर एक आइडियल बैकलिफ्ट करेगा। और आपका जो ये एल्बो का हिस्सा और रिस्ट तक का देख सकते हैं, कलाई तक का हिस्सा और जो ये एल्बो है ये बिल्कुल पैरेलल रहेगा ग्राउंड से, पिच से। और मेरा कंधा जो है ये डिप करेगा नीचे। देखिए ये समझने की बात है, जब आप बैकलिफ्ट करेंगे तो आपके दोनों शोल्डर्स प्ले में आ जाएंगे। आपका टॉप हैंड का जो शोल्डर है ये नीचे जाएगा, तो बॉटम हैंड का शोल्डर अपने आप खुद ब खुद ऊपर जाएगा। ठीक है? तो आपका ये जितना नीचे जाएगा उतना आपका बैट ऊपर जाएगा। और मेरे हाथ जो हैं वो दूर नहीं रहेंगे, बॉडी के करीब रहेंगे, बिल्कुल चिपका हुआ भी नहीं रहेगा, करीब रहेगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो ये वाला जो हिस्सा है, पहले जब मैं स्टांस ले रहा था तब यहाँ पे था, अब जब मैं बैकलिफ्ट करूँगा तो ये हिस्सा मेरा बैकफुट के थाई पे आ जाएगा। ठीक है? ऐसे। और जो मेरा एल्बो है ये समवेयर बिटवीन चेस्ट और नेवल के पास रहेगा। और आप मेरा बॉटम हैंड देख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, यही कंट्रोल करेंगे हम, पाम से नहीं होल्ड करेंगे हम। इस तरीके से इसे भी ऊपर ले जाएंगे। और ये जो हमारा बॉटम हैंड है इसे हमें ऐसे नहीं कर लेना है, इस तरीके से नहीं करना है,
ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये फाइन लेग के तरफ चले जाएगा मेरा बैट का जो फेस है फाइन लेग के तरफ जाएगा। देखिए आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ये भी आपको ऊपर ले जाना है, देख सकते हैं आप। और आपका जो बैट का जो ये बॉटम हिस्सा है ये आप देख सकते हैं शोल्डर लेवल पे आ जाएगा। जब मैं कॉक कर लूँगा तो ये मेरे शोल्डर लेवल पे आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे बैकलिफ्ट करना है। अब हम आते हैं कहाँ से बैकलिफ्ट करना चाहिए, किस एरिया से बैकलिफ्ट करना चाहिए। सेकंड स्लिप टू ऑफ स्टंप आइडियल होगा। और जब मैं बैट को लिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा ये फेस है ये पॉइंट की तरफ खुलेगा। यहाँ से दिखाता हूँ आपको ज़्यादा अच्छा विजुअल दिखेगा। मेरा स्टांस हो गया ये। और अब जब मैं बैकलिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा बैट का जो फेस है ये पॉइंट की तरफ है खुला हुआ। और ये यहाँ से आ रहा था सेकंड स्लिप और ऑफ स्टंप के बीच से। अब बैट ऑफ स्टंप टू सेकंड स्लिप है तो ये आइडियल है, बॉडी से दूर नहीं है। अगर आपका बैट आप ज़्यादा बाहर से लेते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये। तो जब आप कोई भी शॉट खेलेंगे तो पूरा आपको कर्व बनाना पड़ेगा। अगर सपोज़ मैं यही चीज़ यहाँ से ले रहा हूँ, बैकलिफ्ट ऐसे लिया है, अब मुझे कवर ड्राइव मारना है जो मैंने पहले भी समझाया है। आप ये पूरा घुमाओगे, कर्व एक बनाओगे, फिर शॉट लगेगा। आपका यहाँ पे है, आपको शॉट मारना ऑन साइड में, बॉल मिडिल लेग में है तो आप ये आड़ा बैट चलाओगे, आड़ा, ये सीधा नहीं आएगा, ये यहाँ पे है तो आड़ा आएगा। और आइडियल जो कॉपी बुक स्टाइल में बताता है कि आप अपने बॉडी के पास रखें। और जब आप पास रखेंगे तो ये फेस अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ स्टंप टू सेकंड स्लिप जाएगा। और जब आप बैकलिफ्ट करोगे तो ये इसका फेस जो बैट का फेस है पॉइंट की तरफ खुलेगा। और यहाँ से आप ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेल सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। और जब आप खुद भी शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका बैट यहाँ होगा और इस पोजीशन में आप होंगे तो आप कवर ड्राइव भी खेल सकते हैं, आप ऑन ड्राइव भी खेल सकते हैं, आप कोई भी पुल कट कुछ भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको अपने जो बैट को होल्ड करना है बिल्कुल पीछे नहीं करना है, फाइन लेग की तरफ नहीं करना है और पॉइंट की तरफ भी नहीं करना है। पॉइंट की तरफ मतलब आपका जो बैट का टो है वो पॉइंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने फेस की बात की, फेस पॉइंट की तरफ जाना चाहिए। आपका बैट इस कॉर्डन में ही होना चाहिए, ऑफ स्टंप टू सेकंड स्लिप, ओके। अब हम आते हैं बैकलिफ्ट कब किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब बॉलर अपने बॉलिंग स्ट्राइड में होता है तब आपको अपना बैकलिफ्ट करना चाहिए। और ध्यान रखें ये ज़्यादा इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए, आपको बहुत ही स्टिल रखना है और आपको बॉल जज करना है। और जज करने के बाद जब बॉलर अपने ग्रिप से बॉल को रिलीज़ कर देगा, आपको जज करने के बाद अपने शॉट को डिसाइड करना है कि आपको कहाँ खेलना है। अगर आपको अटैकिंग खेलना है तो आपका बैकलिफ्ट हाई रहेगा। और जब आपको डिफेंड करना है तो आपका बैकलिफ्ट जो होगा बैट का वो सिर्फ स्टंप लाइन तक होगा, उससे ऊपर आप मत लीजिए। अगर आप उससे ऊपर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइमिंग है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जब बॉलर बॉलिंग स्ट्राइड में आता है तो आप अपना बैकलिफ्ट ले लीजिए। ऐसा ना हो कि आप पहले ही ले लें और ऐसा भी ना हो उसके बॉल रिलीज़ करने के बाद आप लें। उसमें क्या होगा, या अगर आप जल्दी ले लेंगे तो फिर आप टाइम सही से नहीं कर पाएंगे बॉल को, और अगर आप लेट लेंगे तो आप शॉट में आ ही नहीं पाएंगे। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा नेट्स में। बॉलर स्ट्राइड लेता है और जब वो बॉल को रिलीज़ करता है अपने हाथ से, जब ग्रिप से रिलीज़ करता है, तब आपको बॉल को जज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बैकलिफ्ट को एडजस्ट करेंगे। देखिए ये तो बात होगी बैकलिफ्ट की, लेकिन जो आपका बैट का डाउन स्विंग है ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल एक फ़्लो में आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ़्लो में आना चाहिए, एक अच्छे मोशन में आना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आपका एक अच्छा डाउन स्विंग होता है बैट का तो आपका शॉट एफर्टलेस हो जाता है, देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। जब आप डाउन स्विंग करेंगे तो आप ध्यान रखना कि आपका बॉटम हैंड ज़्यादा टाइटली ना हो। अगर आपका बॉटम हैंड ज़्यादा टाइटली हो जाएगा, आप अगर ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लोगे तो आपका शॉट जो आप डिज़ायर जैसा कर रहे थे वैसा नहीं हो पाएगा। आपको जो शॉट खेलना है, जो आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंट्रोलिंग हैंड होगा, वो आपका टॉप हैंड होगा, ओके। अगर आप सपोज़ यहाँ से आपने सब कुछ सही रहा, आपने होल्ड सही किया, लेकिन आप जब डाउन स्विंग आपका आ रहा है, आपने बॉटम हैंड को टाइटली एकदम ग्रिप कर लिया बैट को, तो उसमें क्या होगा, आपका बैट का फेस जो है वो बंद हो सकता है। मैं आपको सारी चीज़ें समझा दी, आपको कैसे बैकलिफ्ट करना है, कहाँ से बैकलिफ्ट करना है और कब करना है। बिगिनर्स हैं जो बच्चे खेलना शुरू कर रहे हैं,
उनको हमें बेसिक्स पे ही रखना है, बेसिक चीज़ें बतानी है और बेसिक्स पे ही रखना है। फिर कुछ टाइम बाद वो खेलते खेलते खुद ही इतने मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है उनकी कमी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, और मैच प्रैक्टिस से ही पता चलता है। नेट्स में सिर्फ आपकी कमियां पूरी होंगी, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी वीकनेस है नेट्स में, आप वो सही कर सकते हो। और वो पता कैसे चलेगा? जब आप मैच खेलोगे, जितना ज़्यादा आप मैच खेलोगे, परफॉर्मेंस आएगी, तब आपको पता चलेगा आप में कमी कहाँ थी। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे मुझे कौन सी वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो टिल देन, प्ले हार्ड, प्ले वेल, टेक केयर। जमीन होता है बिल्कुल, आपने ना